नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में देश की बेटियों, माताओं और बहनों का सिंदूर उतारने वालों से भारत ने बदला ले लिया है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नाम से बड़ी सैन्य कार्रवाई करते हुए 9 आतंकी ठिकानों को तबाह और बर्बाद कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया गया। इस बदले की कार्रवाई को लेकर देश में जश्न है तो कांग्रेस कुछ कंफ्यूज्ड नजर आ रही है। एक तरफ राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा है कि हमें अपनी सेना पर गर्व है, तो दूसरी तरफ राशिद अल्वी ने भारतीय सेना की तरफ से किए गए ऑपरेशन सिंदूर के सबूत मांग लिए हैं। उन्होंने सवाल किया है कि क्या इस कार्रवाई से किसी आतंकवादी की मौत हुई है। अल्वी ने कहा, इससे ज्यादा जवाब देना जरूरी है, ये कम से कम है। हमारी फौज ने तो वो किया है जो भारत सरकार ने कह दिया। जितना ऑब्जेक्ट उनको दिया गया उन्होंने पूरा कर दिया। फिर वही सवाल उठता है कि क्या चुन चुनकर आतंकवादी मार दिए गए? दोबारा तो पहलगाम नहीं होगा। राशिद अल्वी का बयान काफी घिनौना है और कांग्रेस की गंदी राजनीति देखिए कि कांग्रेस राशिद अल्वी के बयान पर चुप्पी साधे हुए है। साथ ही आज कांग्रेस ने 24 अकबर रोड पर दिल्ली में मौजूद वरिष्ठ नेताओं की एक आपातकालीन अनौपचारिक बैठक भी बुलाई। तो ऑपरेशन सिंदूर का बदला कांग्रेस को क्या नागवार गुजरा, इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय सेना की ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, लेकिन क्या इसको लेकर कांग्रेस पार्टी कुछ कंफ्यूज्ड है? कुछ समझ नहीं आ रहा है, कांग्रेस क्या चाहती है? देखिए, कांग्रेस एक ही बात चाहती है कि यह ऑपरेशन नहीं होना चाहिए था। कांग्रेस एक ही बात चाहती है कि इससे उनको नुकसान होने वाला है। कांग्रेस के मीटिंग में भी इसी बात के लिए चर्चा हुई। कांग्रेस के जो मीटिंग हुई, CWC के कुछ वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया, उसमें क्या इस बात की चर्चा हुई कि पाकिस्तान के खिलाफ हुए इस हमले में क्या क्या होगा और इससे कैसे भारत को मजबूती मिली है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, और हमें किस तरीके से सरकार को मजबूती प्रदान करना है प्रमुख विपक्षी पार्टी होते हुए। ये सब चर्चा नहीं होती है। चर्चा इस बात के लिए हुई कि अब तो एक बड़ा विस्फोट हो गया, अब क्या करोगे, क्योंकि पीएम मोदी ने वो करके दिखा दिया जिसके लिए हमारे नेता बार बार कह रहे थे कि अब कब करोगे कब करोगे, और ये लोग सोच रहे थे कि ये सवाल उठा रहे हैं और अगर कुछ नहीं हुआ तो हमारे पास एक हथियार हो जाएगा। हम बोलेंगे कि देखो, ये 56 इंच की सेना वाले लोग सिकुड़ गए हैं, 26 इंच के सेना हो गए। ये राहुल गांधी कहते हैं। ये राहुल गांधी क्या ये शौर्य की बात करेंगे सेना का, जिसने सेना पर कई सवाल उठाए हैं और जिसके लिए भारतीय सेना को सामने आना पड़ा है। ये अग्निवीर योजना के लिए जिस तरीके से सेना को टारगेट इन लोगों ने किया था, उस पर तो भारतीय सेना को सामने आना पड़ा था कि सेना को राजनीति में मत घसीटो वरना महंगा पड़ेगा। ये वही राहुल गांधी हैं जिनके जुबान फिसल नहीं गए थे, बल्कि अंदर की बात बाहर आ गई थी कि देखो, गालवान में हमारे सैनिक पिटकर आ गए। ये शौर्य की बात करेंगे तो उस समय सेना के शौर्य पर अगर भरोसा होता तो किसी के जुबान से ये नहीं निकलता कि पिटकर आ गए। अगर सेना की बात होती है और दुश्मन राष्ट्र की बात होती है तो ऐसे में 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हो रहा था और चीन आक्रामक था, भारत के क्षेत्रों पर कब्जा करते हुए जा रहा था, नॉर्थ ईस्ट में आगे घुसा था, भारतीय सेना पीछे हट रही थी, यानी कि जीत चीन की हो रही थी। लेकिन फिर भी उस समय भी भारत की तरफ से सारे पॉलिटिकल लीडर यही बात करते रहे कि भारतीय सेना सम्मान के साथ पीछे की तरह अपनी सुरक्षा कर रही है, अपने पोस्ट की सुरक्षा कर रही है, पीछे हट रही है, लेकिन हमारी रणनीति के तहत हट रही है कि आगे आओ, फिर हम तुम्हें दिखाएंगे कि पीछे हटने का नतीजा क्या होता है। इस तरह से कहते हैं कि अगर शेर 2 कदम पीछे हटता है तो इसका मतलब है कि आगे अपने शिकार के लिए आगे बढ़ रहा है, वो तैयारी कर रहा है। ये बात कही गई थी और यही हुआ, क्योंकि चीन ने एक तरफा युद्ध की विराम की घोषणा की, उसका सैनिक पीछे चला गया और ये हमारी रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा था। ये लेकिन ये नहीं कहा गया कि देखो, हमारे सैनिक पिट कर आ रहे हैं, शहीद होकर आ रहे हैं, वहां से सैनिकों की ताबूतें आ रही है, ये बात नहीं कही जाती। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि हमारे सैनिक पिट गए, चीन के सैनिक हावी हो गए हमारे सेना पर।
ये नहीं कहा कि डोकलाम में कैसे हमने चीन के सैनिकों को पीछे मार मार के भगा दिया, और गालवान में भी चीन की औकात नहीं थी, उसके सैनिक पिट पिटाकर भागे हैं, लेकिन वहां राहुल गांधी जैसे लीडर नहीं है। अगर राहुल गांधी जैसे लीडर होते तो वहां भी सवाल उठाते, लेकिन चीन में तो राहुल गांधी क्या, इनके 10% के बराबर देश के खिलाफ बोलने वाले लोग होंगे तो उसे रातों रात गायब करवा दिया जाता है। इनका दोस्त है जी। चीन के साथ, तो कांग्रेस का इतना पुराना संबंध है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी को यहां बर्दाश्त किया जाता है। और आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी के कुछ मेंबर्स की जो बैठक हुई, ये वरिष्ठ नेता मिलकर यही सोच रहे थे कि अब तो हमारे मातम मनाने का दिन है। ये बैठकर अफसोस जता रहा था इस बात के लिए कि कितने लोग वहां मारे गए, कितने जिहादी मारा गया है। जैसे जैसे संख्या बाहर आएगी, जैसे जैसे उसके ठिकानों का पता लगेगा, जैसे जैसे पाकिस्तान के तरफ से एक एक करके जानकारी आएगी कि कितने जिहादी मारा गया, कितने अभी हॉस्पिटल में है, कितने ठिकाने बर्बाद हो गए, वैसे वैसे मोदी की पॉपुलैरिटी हिंदुस्तान में बढ़ेगी। जी। और ये इन लोगों के लिए तो मातम मनाने का समय है। बिल्कुल, मातम चेहरे पे नजर आ रहा था। भले ही वो कैमरे के सामने ये कह रहे थे कि नहीं बहुत अच्छा हमारे सैनिकों ने कार्रवाई की है, सैन्य कार्रवाई हुई है, लेकिन चेहरा इतना मासूम उखड़ा उखड़ा दिख रहा था। इसको लेकर तो क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, और इसलिए तो कहा जाता है, ये मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावत तो हमारे यहाँ प्राचीन काल से प्रचलित है। तो इसलिए राहुल गांधी जैसे लोगों के लिए ही है कि आप क्या कह रहे हो ऐसे समय में, जबकि आपके चेहरे पर एक उत्साह दिखना चाहिए, वहां मायूसी दिख रही है, इसलिए कि पॉलिटिकली आप जंग हार चुके हो। जैसे पाकिस्तान साइकोलॉजिकली 10 दिन पहले हार चुका था और आज के दिन वो पूरी तरह से सरेंडर कर लिया। बिल्कुल, लेकिन एक तरफ से राशिद अल्वी इस तरह का बयान देते हैं तो क्यों नहीं चुप करा देते हैं राहुल गांधी, अगर उनको इतना ही गर्व है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? तो अगर राशिद अल्वी की जगह राजा सिंह होता कोई, तो फिर चुप करा दिया जाता। जैसे अभी जिग्नेश मेवानी ने भी एक ट्वीट किया, जी हाँ, और उसने भी सवाल उठाए, लेकिन आधा एक घंटे के अंदर जिग्नेश मेवानी को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा, उसे हटाना पड़ गया, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर आया गुजरात प्रदेश कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की टीम की तरफ से कि नहीं नहीं ये सही नहीं है। लेकिन राशिद अल्वी है, ये राशिद अल्वी अगर कुछ बोल रहा है और उसके खिलाफ कुछ एक्शन ले लिया जाए, तो ऐसे माहौल में, जबकि हिंदुस्तान के मुसलमान ऐसे ही उबल रहा है, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखिए, ये जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल मुस्लिम वर्ग है वो कैसे सवाल उठा रहा है। सवाल वो इसी बात के लिए उठा रहा कि आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के चिथड़े उड़ा दिए। तो आतंकी ठिकाने क्या हिंदुस्तान के थे जो वहां टारगेट किया गया? जब पाकिस्तान में घुसकर उसके ठिकानों पर हमले किए गए तो चिथड़े तो पाकिस्तान के ही उड़े हैं। तो अब क्या चाहते हो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के आवास पर हमला हो, तभी प्रधानमंत्री के आवास पर चिथड़े उड़ेंगे? ये इन लोगों की मानसिकता है, क्योंकि ये क्या करता है, टारगेट देखता है। अभी पाकिस्तान को ये कमजोर बताने वाली स्थिति है तो कहेगा नहीं नहीं पाकिस्तान के खिलाफ हमने तो कोई कार्रवाई नहीं की, ये कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ थी। तो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं थी तो आतंकवादी भी पाकिस्तान ही भेजता है, उसी को हमने टारगेट किया, उसने भी टारगेट किया था, हमने भी टारगेट किया। तो फिर ये पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कहेंगे कब? जबकि युद्ध की घोषणा हो जाएगी। तो हमने एक प्रतिक्रिया दी, उसके बाद उसके तरफ से प्रतिक्रिया अगर आती तो फिर उसको कार्रवाई करते। बहुत सारे लोग ये सामने में आ रहे हैं, ये कांग्रेसी, ये चापलूसों का गैंग कहेगा कि इंदिरा गांधी एक थी जिन्होंने 1971 में दिखा दिया, पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए। तो 1971 में इंदिरा गांधी ने हमले की शुरुआत की थी, उस समय भी ये मुजीबुर रहमान को समर्थन दे रहे थे, वहां के लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रहे थे। और यही इंदिरा गांधी थी जो दौड़कर गई थी अमेरिका कि हमें बचा लीजिए, हमारे पास शरणार्थी आ रहे हैं। अमेरिका ने भगा दिया कि नहीं, हमारे पास कोई आधार नहीं है, जो स्थिति है वही स्थिति को बरकरार रखो, पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं छेड़ सकते। उसके बाद रूस गई, रूस से समर्थन मिला। यहां पर भी हमने तब सेना भेजा जबकि पाकिस्तान ने अटैक शुरू किया। तो अभी क्या पाकिस्तान अटैक कर रहा है?
पाकिस्तान तो दोनों हाथ खड़ा करके सरेंडर करने के मोड में है। तो इसलिए राहुल गांधी के ऊपर ये गाल पे सरेआम तमाचा है, जो 10 दिनों से ये लोग बार बार चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि कोई भी कार्रवाई नहीं होगी भारत की तरफ से। इसके दिमाग में तो यही था। और जो पुलवामा अटैक पर किसी तरीके से एक दो नहीं कई सवाल उठा चुका है, जो सर्जिकल स्ट्राइक पर इसलिए सवाल उठाया था कि इन सवालों में हिंदुस्तान की जनता उलझ कर रह जाए और ये न कहे कि मोदी ने एक कड़ा फैसला लिया। लेकिन क्या लगता है, कांग्रेस की तो मानसिकता हमेशा यही रही है कि वो घिनौनी राजनीति करता है। आने वाले दिनों में, अभी तो बस राशिद अल्वी का बयान आया या जिग्नेश मेवानी ने बयान दिया, उसको डिलीट कर दिया। आने वाले दिनों में एक एक नेता बिल से निकलेंगे और माहौल खराब करेंगे, गंदे गंदे बयान देंगे। लगता तो यही है जी सर। ये तो सेंटिमेंट के कमजोर होने का इंतजार करता है। मुसलमान तो अभी बाहर निकल रहे हैं, सोशल मीडिया पर कुछ लोग बाहर आ चुके हैं, अब इनके ग्रुप के दूसरे लोग बाहर आएंगे, फिर कुछ संगठन बाहर आएगा और उसके बाद ये कांग्रेस जैसी पार्टियां जो मुस्लिम परस्त राजनीति करती है, इन लोगों को मौका मिलेगा। पुलवामा अटैक के कई महीने बाद ये बयान आना शुरू हुआ था जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, और उसके बाद इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये चुनाव तो मोदी जी ऐसे जीत गए क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की। अब उसी में ये लोग राहुल गांधी को इस बात के लिए मनाते रहे कि आप छोटे मोटे नेता नहीं हैं, ये तो ऐसी समस्या आ गई और ये बड़ी कार्रवाई हो गई, देश में एक इमोशन संवेदना जागृत हो गई, मोदी जी जीत गए। अब इसके बाद अभी यह सवाल नहीं करेगा कि चुनाव तो कुछ समय पहले हुआ है, अब इस चुनाव के बाद अभी चुनाव 2029 में होगा, तो क्या मोदी जी ने इंतजार किया 2029 के आने का कि 2029 में जब चुनाव होगा उससे 6 महीना पहले पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? तो इन लोगों को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया गया है और अब राहुल गांधी की स्थिति यह है कि वो मुस्कुरा भी नहीं सकते क्योंकि अंदर से अफसोस है, अंदर से रो रहे हैं और चेहरे पर एक गुस्सा, एक झलक होनी चाहिए, जो उत्साह होनी चाहिए वो गुस्से के तौर पर आ रहा है। शब्द चबा चबा कर बोल रहे हैं, एक एक घंटे के बाद कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। पहले 6-7 शब्दों में बोल दिए कि हमें भाई भारतीय सेना पर गर्व है, उसके बाद जय हिंद भी जोड़ दिए और उसके बाद आगे इन लोगों को इतने देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का समय मिला। इसमें कौन से सोचने विचारने का समय है? जबकि रात को स्ट्राइक हुआ, सुबह में सारी खबरें आ गई, मीडिया चैनल में चल रहा है, सरकार ने प्रेस रिलीज जारी कर दिया, सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया। अब उसके बाद भी आपको अपने नेताओं से मिलजुल कर यह बोलना पड़ रहा है कि नहीं स्ट्रेटजी बनाओ कि कौन कौन से शब्द का इस्तेमाल करें। यहां पर तो सीधे राजनीति से परे होकर पाकिस्तान को टारगेट किया जाना चाहिए था और अभी के वर्तमान सरकार, जैसे 71 में हुआ, इंदिरा गांधी की सराहना सब लोगों ने की, उसी तरह से पीएम मोदी की सराहना की जानी चाहिए, सरकार के बारे में बोलना चाहिए। पीएम मोदी का नाम नहीं निकला है कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, हम मोदी सरकार के साथ है, वो बात तो अलग है, सरकार की तारीफ तो खुलकर नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल यही बात है कि अगर आप सेना की बात करते हो तो सेना का कंट्रोल पॉलिटिकल लीडरशिप के पास होता है, और अगर सेना के बारे में राशिद अल्वी लिख रहा है कि जो सरकार ने कहा सेना ने वो किया और ज्यादा करना चाहिए, तो मानते हो कि सरकार कहती है वही सेना करती है। अब इसके बावजूद अगर सिर्फ सेना की बात करोगे, क्योंकि भारतीय सेना की इज्जत तो हर व्यक्ति के दिल के अंदर है, उसमें आपने कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह दी, लेकिन आपका बड़प्पन तो तब होता जब उस लीडरशिप की क्वालिटी के बारे में एक शब्द बोलते कि देखिए इस बार पीएम मोदी ने बदला लिया है और हिंदुस्तान के सर को ऊंचा किया है पूरी दुनिया के अंदर, इसके लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। बधाई देते हो ना, जन्मदिन की बधाई दे दोगे क्योंकि वो सामान्य स्थितियां होती है, जीत की बधाई देने में बड़ी समस्या हो रही है, शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि पीएम मोदी ने जिस तरीके से पूरे ऑपरेशन को अपने तरह से, ये 1-2 दिन में नहीं, पिछले 5 दिनों से एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया, इस ऑपरेशन का नामकरण किया, इसको लाइव देखा, समझा और जागते रहे कि जब तक कि एक एक भारतीय सैनिक सुरक्षित महसूस नहीं करने लगा। डर तो होता है, अब फाइटर जेट आपका अगर सीमा के इधर ही है, लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की तरफ से कोई मिसाइल नहीं आ सकता। और
हमारे सेना को नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन उस समय भी दिल की धड़कन को रोक कर वो देखते रहे, करते रहे। जब सारे ऑपरेशन कंप्लीट हो गया उसके बाद ही गए। इसका मतलब धैर्य उनके पास भी है। तो इसके लिए एक बार तो बधाई दे दो। अगर नहीं देते हो तो ये तुम्हारी नीचता का प्रतीक है। कभी भी ऊंचा बनने के लिए अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखना चाहिए, और कभी अपने दुश्मन है उसके भी कोई अच्छे कामों की सराहना करनी चाहिए। ये इनसे नहीं हो सकता। इसलिए इसके घर में मातम इस बात का है कि आगे के कई चुनाव तो हमारे हाथ से देखिए, गए। सोनिया गांधी भी अभी तक सामने नहीं आई, उनको भी तो कुछ बयान देना चाहिए था। अब सोनिया गांधी की बात है कि वो तो ऐसे मौके पर 10 जनपद से बाहर झांकती भी नहीं है। अगर 2 दिन 3 दिन पहले CWC की बैठक में थी, सोनिया गांधी भी आई थी, और उसके बाद से पूरी तरह से गायब हो गई, क्योंकि वो पार्टी की गतिविधियों पर था। सर्वदलीय बैठक से पहले जब CWC की बैठक हुई उसमें भी सोनिया गांधी आई, लेकिन उसके बाद वो फिर से गायब हो गई। मतलब ऐसे मौके पर उन्हें लगता है कि अगर चेहरा दिखा दिए तो राहुल गांधी के चेहरे से तो कम प्रतीत होता है कि इनके अंदर ज्वाला भड़क रही है। उनके चेहरे से तो सीधे लग जाएगा कि इनको बड़ा अफसोस है इस बात का कि पाकिस्तान पर मोदी ने हमला कर दिया, और पाकिस्तान परेशान है जिससे कि हिंदुस्तान में जो लाखों करोड़ों लोग हैं, वो जो मोदी को समर्थन देने वाले हैं, वो सोनिया गांधी की पार्टी के लिए अंतिम प्रहार करने वाले साबित हो सकते बिल्कुल हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारत ने ले लिया है। हमारी वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। भारतीय सेनाओं के इस ज्वाइंट ऑपरेशन से पूरा पाकिस्तान एक तरह से दहल उठा है। भारत की इस कार्रवाई के बाद जय हिंद की गूंज उठ रही है। देश के सभी दलों के राजनेता सेना को सलाम कर रहे हैं, पर पता नहीं कांग्रेस पार्टी किस मिट्टी की बनी हुई है। सच्चाई यही है कि कांग्रेस कभी भी पीएम मोदी के काम का समर्थन खुलकर नहीं कर सकती है, और यही राहुल गांधी की घिनौनी राजनीति है। आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।